प्रेज द लॉर्ड, मसीह की जय। एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं अरोहा प्लेटफॉर्म पर। और क्यों ना हम अपने सर को झुकाएं और हम इस समय प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे सन्मुख खड़े होकर प्रभु तेरे वचन को हम शेयर करने जा रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं दिन के शुरुआत से लेकर अंत तक तू हमारे साथ में रहता है। लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू थैंक यू एंड आई प्रेज यू जीसस एंड आई pray that your Holy Spirit is going to minister the word of God to the people who will join me now and those who will join me later. Father, I just want to dedicate my life and the words that I'm going to share. It will bring courage and blessing to those who hear the word of God. Lord, I want to thank you for this wonderful time. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. सभी का स्वागत है। हम प्यार भरा नमस्कार क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड से लेकर आते हैं और यही विश्वास है कि आप सभी एंजॉय करना, बी कमिटेड, be connected and enjoy the word of God. I believe that you're going to be highly favored and blessed with the words that God has given us to understand and to be honored by His word. Amen. मेरा विषय है विश्वास, faith क्या है। आज मैं विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ और मैंने विश्वास के लिए कई नोट्स लिखा है और मैं बताना चाहती हूँ कि विश्वास क्या है। Faith is more than just believing. विश्वास जो है, it's more than just believing. It's a deep-seated trust and confidence in God. It is a deep-seated trust in God. It is विश्वास वो है जो हम पूरे मन से परमेश्वर के विश्वास को ट्रस्ट करके कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचनों पर रखते हैं। Amen. His promises and his character, even when things are uncertain or unseen. जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो भी हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। टू बी सीटेड, टू बी रूटेड, वो इतना मजबूत होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने विश्वास में अटल रहेंगे। इट इज ए लिविंग एक्टिव रेस्पॉन्स टू गॉड। इट इज ए लिविंग, जीवित है, एक्टिव है, इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्पॉन्स टू गॉड दैट शेप्स वंस एक्शन एंड वर्ल्ड व्यू, जो हमारी एक्शंस को सुधार लेकर आता है, जो लोग देख सकते हैं और जो लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। और पहला चीज है एक्शंस एंड ओबीडियंस। इट इज ए कमिटमेंट टू गॉड। एक्शन जो हम कार्य करता है और ओबीडियंस जो हम उसमें अधीन में रहते हैं। मैं हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 को पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में उसको पढ़ दूंगी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ अनसीन थिंग्स। आमीन। दैट वाज इन हिंदी एंड आई विल रीड इट इन इंग्लिश। हम इंग्लिश को पढ़ दे। ऐसा लिखा है, What is faith? सवाल है, विश्वास क्या है? It is the confident assurance that something we want is going to happen. जो हम चाहते हैं वो होने वाला है। It is the certainty that what we hope for is waiting for us even though we cannot see it up ahead. हम देख भी नहीं सकते हैं लेकिन हमारा विश्वास है कि वो हो सकता है।
There are many times हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो हमारा विश्वास अटल है. When we are praying for things, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम लोन्स को अप्लाई करते हैं, हमारा विश्वास अटल है कि हाँ जरूर ये लोन पास हो जाएगा. That is faith. That is वो विश्वास है हमारे अंदर में. And it is the beginning of the eternal promises. Hope and assurance. Hope क्या है? आशा. और assurance क्या है? Assurance of things hoped for. जो हम आशा रखते हैं जिस बात पे assured है, हमें एकदम 100% कॉन्फिडेंस है और जिस पर हमारा भरोसा है. Conviction of things not seen. जो हमें कॉन्विक्ट करता है, जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है उसके लिए. हालेलुया. हिब्रूज में जैसे मैंने पढ़ा है, इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस. जो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस है, जो आशा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, इट इज द कॉन्फिडेंट assurance that something we want is going to happen. Something, जो भी हम कुछ चाहते हैं, it is going to happen. That is faith. ये परमेश्वर का वचन है. जो हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते, अटल है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, whatever your situation may be, but you are confident. Faith is having confidence of the things not seen for. You are seated in trust and confidence on the word of God. परमेश्वर के वचन पे हम बैठे हुए हैं. We are seated and nothing can move us. Nothing. Absolutely. No situation can change. No trials. जो भी कितना बड़ा समस्या है हमारे जिंदगी में, वो भी हमें हिला नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है. And it says, something we want is going to happen. It is the certainty that though we cannot see it ahead, हम लोग देख नहीं सकते हैं. I cannot see what future holds, but God has already seen it. हमारा भरोसा है, हमारा परमेश्वर ने हर एक समस्या का हल निकाला है. हर एक चीज जो हम देखा नहीं है, परमेश्वर वो कार्य तुम्हारे लिए, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है. हालेलुया. Faith is the foundations of a relationship with God. Faith जो है, विश्वास है, एक रिश्ता बनाता है परमेश्वर से. It begins the relationship with God. It allows one to connect with God and experience His love and grace. ये हम लोग को सहायता करता है. जो विश्वास है, जो फेथ है, वो हमें भरोसा दिलाता है. It allows to connect with God and experience His love and grace. उसके अनुग्रह को हम जानते हैं, हम पहचानते हैं. हमारा समस्या, हमारे प्रॉब्लम का जो issues of life, He has the solution. परमेश्वर के पास बहुत बड़ा क्या है? He has got everything. उसके पास, उसके भंडार में सब कुछ है. कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमारे परमेश्वर के पास नहीं है. I want to tell you people, there is, what do you need? तुम्हारा जरूरत आज क्या है? उसके भंडार में सब कुछ है. जरूरत क्या है? आपको भरोसा करना है परमेश्वर पे. आपको विश्वास करना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है. When you understand the word of God, जब आप प्रभु के वचन को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे, तो हर एक बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा. And I want to read the fourth point is this: growing faith. It grows as we learn more of the God's word, prayer and fellowship. मैंने लिखा है, हम लोग का विश्वास बढ़ता है जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम फेलोशिप करते हैं. प्रार्थना में सामर्थ है. यू नो, पीपल आर थिंकिंग, कैसे लोग को चंगाई मिलता है, कैसे छुटकारा मिलता है. हमारे पास पैसे नहीं थे, हम प्रार्थना किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था. व्हेन वी प्रे, गॉड ओपन्स, क्योंकि उसका भंडार बहुत बड़ा है. राइट? उसके वेयर हाउस में सब कुछ है. सब कुछ के मतलब है सब कुछ. You want healing, you want money, you want business, you want anything. उसके भंडार में सब कुछ है. That is allowing God
praying together and having fellowship. परमेश्वर से रिश्ता रखना और परमेश्वर के साथ साथ में चलना प्रभु हर एक समस्या का हल निकालेगा. हालेलुया. उसका मतलब है अटल विश्वास, फर्म बिलीफ. अटल विश्वास, हमारा विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए. कभी कभी हम भटक जाते हैं सिचुएशन को देखकर, अब कौन सी होगा, कैसे होगा, how it's going to happen. I have no answers, but one thing I know, I'm standing on the promises of God. I have a big God who can solve all my problems. वो हमारा परमेश्वर है, जिंदा है, जीवित है, बातचीत करता है, जिसके पास कान है वो सुन ले. परमेश्वर ऐसा बोलता है. और आज हम बताना चाहते हैं, फेथ सिर्फ हम आशा नहीं रखे. It is being certain. Certainly it's going to happen. ये अवश्य होगा. परमेश्वर के डिक्शनरी में इफ और बट नहीं है. हुई कि नहीं हुई. परमेश्वर के डिक्शनरी में यस एंड आमेन है. ये आपको जानना जरूरी है. It is being certain. I am so certain of the things that God is going to. एक दरवाजा बंद है, परमेश्वर नया दरवाजा आपके लिए खोलेगा. You must understand that your situation may be difficult. You are suffering, even you are sick. If you have issues, financial issues, family issues, जो भी issues है, परमेश्वर अगर एक दरवाजा को बंद किया है तो अगला दरवाजा वो अवश्य खोलेगा. You are to be certain. You must have firm belief in this, the word of God. It is true and correct. परमेश्वर का वचन ट्रू है, सच्चाई है और यस एंड आमेन है. इट इज सॉलिड यस. अगर आप उनसे कोई भी बात करोगे, पूछोगे क्या परमेश्वर चंगाई देगा, ऑफ कोर्स यस, ही विल डू इट. वी हैव सीन मेनी टेस्टिमनीज. वी हैव सीन द डेड बीन रेज्ड. मृत्यु में से लोग जी उठते हैं. I have seen many people has been इतना बड़ा बीमारी, परमेश्वर लोगों को शिफा देता है, कैंसर को हील करता है. Anything, it is my God. I have so much faith in him that he can never fail me. ये तुम्हारा कॉन्फेशन होना जरूरी है. It is very important for the positive vibes in our lives. और मैं फिलिपियंस 1:27 को पढ़ना चाहती हूँ. फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27 को हिंदी में पहले पढ़ देती हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगी. चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारा विषय मैं यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो. यू आर ट्रस्टिंग गॉड. चाहे बोले हम आए या ना आए, whether I am with you physically or I am not, but I am spiritually with you at this time. English Bible में लिखा है, मैं लिविंग न्यू इंटरनेशनल वर्जन से पढ़ती हूँ. ये लिखा है कि it is written, whatever happens, conduct yourself in a manner worthy of the gospel. ऐसे व्यवहार रखो कि worthy है. You are worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. एक ही विश्वास में आप अटल खड़े रहो, उसमें बने रहो. पौल बोलता है, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मैं ये देखता हूं, विश्वास करता हूं. दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज
allowing the Spirit of God for us to understand that we have faith in God Almighty. दूसरा वचन है Second Thessalonians chapter 2 verse 13 को हम देखेंगे. इंग्लिश में पहले पढ़ देती हूँ. chapter 2 verse 13 को. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Amen. And through the belief in the word. Amen. विश्वास करने से. परमेश्वर का वचन कहता है, बट वी ऑट ऑलवेज टू थैंक गॉड. प्रभु के हम सब बातों के लिए धन्यवाद करें. वट एवर योर सिचुएशन मे बी, यू डोंट लुक एट द सिचुएशन बट बिगिन टू थैंक गॉड. प्रेजिंग परमेश्वर, हमारे समस्या का हल तुम्हारे पास है. इट इज, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. जो विश्वास है परमेश्वर का आत्मिक दान है आपके जिंदगी के लिए. Faith is certain. विश्वास एक certain है. It is yes and amen. Seeks understanding. हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, ये हमें समझ मिल सके. Faith is not opposed. Okay? हम लोग साइंस प्रूव करता है, उसके अगेंस्ट में हम नहीं हैं. We are not opposing science, but we have a greater faith in God Almighty. Faith is necessary for salvation. विश्वास एक ऐसा चीज है उद्धार के लिए, तुम्हारे आत्मा के बचाने के लिए विश्वास होना जरूरी है. Grace enables faith. अनुग्रह मदद करता है कि हमें विश्वास हो सके. It is the faith beginning of eternal life. जो हमारा विश्वास है आनंद जीवन के शुरुआत है. जो विश्वास है आनंद जीवन का शुरुआत है. हम 1 Timothy 4:3 को देख ले जल्दी से. 1 Timothy chapter 4 verse 3 को हम देखें. 4:13 please. 4:13. Do not neglect your gift which was until I come. Devote yourselves to the public reading of scriptures, to preaching and to teaching. जब तक हम ना आए तब तक हम पब्लिकली परमेश्वर के विषय में हम बताते रहे. Hallelujah. That was 1 Timothy chapter 4 verse 13. God answers all our prayers. परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब है. वो सवाल है, हर एक सवालों का वो जवाब है. वो एक अच्छा परमेश्वर है. He is a just God. Ephesians 2:8. परमेश्वर का दान तुम्हारे लिए काफी है. Amen. मैं देखती हूँ Ephesians chapter 2 verse 8 में क्या लिखा है जल्दी से. Chapter 2 verse 8 में, For it is by grace you have been saved. अनुग्रह के द्वारा आप बच चुके हो. You have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. ये परमेश्वर का तोहफा है तुम्हारे जिंदगी के लिए. I really love it. I just enjoy the word of God. जो शब्द है वो हमारे लिए काफी है. And I tell you, Ephesians chapter 2 verse 8 हम हिंदी में देखें क्या लिखा है. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का तोहफा है तुम्हारे जिंदगी के लिए. May God bless us
with these words, I believe that you are encouraged. Situation कैसा भी हो, people, doesn't matter. There is nothing left. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हमारे पास जिंदा परमेश्वर है. हालेलुया. हमारे पास वो परमेश्वर है जो नामुमकिन को मुमकिन करे वाला है. I want to tell you, do not focus on the situation, but look up to Jesus. Trusting the word of God, ये विश्वास है. Amen. जिंदगी के लिए परमेश्वर का दान तुम्हारे लिए काफी है. क्यों ना हम सब प्रार्थना करें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mighty King, I come to the throne of grace. महान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम तेरे उपस्थिति में खड़ा होकर आज हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आज जो भी मांग है प्रभु तो उस मांग को पूरा करना. परमेश्वर, शैतान आया है चोरी नाश और घात करने के लिए, लेकिन तू आया है जीवन और जीवन बहुत ताक से देने के लिए. अंधकार के सामर्थ को आज हम बांधते यीशु के नाम से, लेकिन प्रभु आज हम विश्वास के दान को प्रभु हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा. पिता, हम प्रार्थना करते हर एक मांग को पूरा करना, हर एक इच्छा को. जो लोग बीमार है परमेश्वर, उनको तू शिफा देना, चंगाई देना प्रभु. उनके जीवन में अनुग्रह और आश्चर्य क्रम बहुत अधिक से हो. यीशु मसीह, ये प्रार्थना हम सिर्फ और सिर्फ चंगाहारा मुक्तिदाता यीशु के नाम से चाहते हैं. प्रभु सुन और ग्रहण कर. और सबने बोला आमीन. Amen. I am so blessed and so uplifted in spirit because I'm talking about faith. हम विश्वास के लिए बातें करते हैं इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुतायत से आशीषों को प्राप्त किया है और आप भी इस आशीष को प्राप्त कर सकते हो अगर तुम्हारा विश्वास अटल हो जाए. I want to thank you and I want to bless you people and I want to say that God is such a good God and He's a big God that will meet all your needs. और परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे. हम कल फिर मिलेंगे 2 p.m. and I pray that you're going to share this video and we will pray for each other. Khuda Hafiz. God bless. Goodbye. Namaste. Our Nisa More.